फोगाट जी की है, वो हमारे देश के लिए खेली है, तो उनके साथ जो ओलंपिक में उसके हमारे लिए दुख है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कैप्टन योगेश करागे जी को नामांकन दाखिल किया है और आज से हमारा लगभग चुनाव अभियान पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। माननीय मोहनलाल बड़ौले जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जी खट्टर जी जुलाना के अंदर आए, बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया और हमें पूरा निश्चय है कि इस बार हम पहली बार जुलाना के अंदर। अच्छा, कहाँ आपको लगता है कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए, कैप्टन बाजी मार के, कहाँ चूक हो गई? देखिए, हम तो संगठन के आदमी हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का निशान देंगे उसी के साथ खड़े हैं और कैप्टन योगेश जी वो बात सही है, चूक कहाँ है? कोई चूक नहीं होती, किसी भी एक व्यक्ति को टिकट मिलने की होती है, वो एक व्यक्ति को योगेश जी को टिकट मिला है और हम उसके साथ हैं। कोई निराशा, क्योंकि आप पिछले कई साल से मेहनत कर रहे थे, अब लग भी रहा था कि आपको टिकट मिलेगा, आप पैनल में आपका नाम सबसे आगे आ रहा था। देखिए, ऐसा है कि पैनल वैनल तो चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हम सिर्फ टिकट के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है एक संगठन इकाई के रूप में काम करते हैं। जरूरी नहीं इनको कि चुनाव के लिए हम काम कर रहे थे। आज जैसे मैं पहले काम करता, अब भी मैं ऐसे करूँ और आगे मैं ऐसे काम करता रहूँ। लोहान साहब, चुनाव तो बहुत सारे देखे हमने, यहाँ जुलाना की जो सीट है, यहाँ पर एक पहलवान को उतार दिया, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, तो चैलेंज कहाँ लगता है कि हालांकि दोनों प्रत्याशी वो है तो अपने यहीं से, लेकिन जुलाना में उनका ज़्यादा टाइम नहीं रहा। देखिए, अभी चुनाव चालू हुआ है और बात विनेश फोगाट जी की है, वो हमारे देश के लिए खेली है, तो उनके साथ जो ओलंपिक में उसके हमारे लिए दुख है, लेकिन आज वो राजनीति के अंदर आए हैं, तो राजनीति में तो राजनीतिक तरीके से बातें होंगी। कैप्टन योगेश जी हैं, वो भी देश की सेवा करके कैप्टन से अपना BRF लेकर आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं और दोनों में अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन मैं पूरी तरह 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जुलाना से उनका फुल खिलाएंगे और कैप्टन योगेश को विजय करेंगे। इस चुनाव में वैसे तो हर चुनाव में कोई न कोई किसी का अनुमान होता है, आपको अनुमान की रूप में यहाँ देखा जा रहा है, तो कैसे इस चुनाव की शुरुआत करेंगे और किस तरीके से इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे? देखिए, संगठन है, अभी संगठन अपनी नीति बनाएगा, उसको जो भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर और हमारे चुनाव पर जो कमेटी बनेगी, पूरा वो डिसाइड करेगी हमें चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे करना है और पूरे रूपरेखा के साथ हम मैदान में जाएंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है संदीप बड़ा ये जुलाना में? अभी मोहनलाल बड़ौले, हालांकि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रत्याशी थे, 25 से 30 हज़ार से हार के गए थे, और अब ऐसा क्या होगा कि 4-5 महीने में कि यहाँ कमल का फूल खिल जाएगा? नहीं, कुछ हमारी कमियां थी, कांग्रेस ने झूठ के कई प्रोपगंडे छोड़े थे कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, दलितों को बहकावा में लेके आए थे, लेकिन इस बार दलित लोग सब समझ गए हैं कि ये सब कांग्रेस की झूठी बातें थी, उनके बहकावा में नहीं आएंगे और हम 100% कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएंगे। कुछ वोटों से हम हमारे मोहनलाल बड़ौले जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन मेरा 100% विश्वास है कि जो पिछली खामियां हैं उनको हम देखकर ये चुनाव निकाल लेंगे। अच्छा, एक और बात चल रही है कि अब का ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये जितना पार्टियों के बीच का चुनाव है उतना ही कैंडिडेटों के ऊपर भी निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें बड़ी इधर उधर करी हैं, जींद वाले को सफीदों वाले को जींद, किसी को नारनौल से, कहीं किसी को सफीदों से, इस तरीके से जो टिकटें बांटी है उसका नुकसान क्या आपको नहीं लगता होगा? इसका कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व ने जो ऊपर बैठा है बहुत समझदार है, वो पूरे देश को चलाता है, जो टिकटों का डिसाइड किया है, तो उन्होंने जो उचित लगा है उसी हिसाब से टिकटें दी हैं। सफीदों की हो, चाहे जुलाना की हो या नरवाना की हो, कोई भी सीट है तो बहुत सोच समझकर विनिंग कैंडिडेट को दी गई। लोहान साहब, कौन सा फार्मूला लगाया गया है जो विधानसभा चुनाव में जाट बहुमूलक क्षेत्र में और नॉन जाट उम्मीदवार उतार दिया बैकबोर्ड का, और बैकबोर्ड जहां विजेता हो सकता था वहां से ब्राह्मण को उतार दिया? देखिए, ये हमारे शीर्ष पार्टी का नेतृत्व है और हम इसको मानेंगे। जो शीर्ष पार्टी ने जिसको कमल का फूल लेके भेजा है कैप्टन योगेश जी को, हम यहाँ से उसको विजय बनाने की अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाते हैं। मैं देखता था पूरे हरियाणा में जींद को पॉलिटिकल राजधानी माना जाता है, और उसी राजधानी में यहाँ के लोग लड़ने के लिए नहीं मिले। कोई शाहबाद से आ रहा है, कोई हिसार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, जो उचित था, जिसको लगा कि ये विजयी है और है, तो उसको पार्टी ने टिकट दिया है। जरूरी नहीं है, योगेश जी हमारे सफीदों से हैं, जींद जिले से ही हैं, और रहे हमारे नरवाना से कृष्ण बेदी जी भी हैं, वो उनका भी जो पैतृक गांव है नरवाना के अंदर ही है। ये कहने की बात है कि वो बाहर से हैं, लेकिन ये हमारे लोकल कैंडिडेट। लोहान साहब, एक साथी पार्टी छोड़ के चले गए, इन लोगों का दामन उठा लिया और टिकट भी ले, पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, ये है पार्टी की
सेवा करनी है कि क्या करना है, तो ऐसे व्यक्ति कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में आते जाते रहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी सबका सबसे बड़ा संगठन है, इसमें अनेकों व्यक्ति आएंगे, अनेकों व्यक्ति जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पूरी तैयारी थी, बड़ा मन भी था, विधायक भी बन जाऊँगा, अब कोई टीस है कोई मन में? कोई टीस नहीं है, हम कमल के फूल के साथ हैं, कमल के फूल बनाएंगे। तो मुकाबला चलिए, किसके साथ मानते हैं आप? देखिए, मुकाबला तो जो सामने कैंडिडेट होगा उसी के साथ होगा, और अब तो सिर्फ एक ही बात है कि हमारे सर मन में एक ही धारणा की हमें कमल के फूल को विजय बनाना है और नायब सैनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है।